मेरे दोस्तों एक वाकया बताकर बात खत्म करो, माँ वाकया बताकर बात खत्म करो। माँ बहुत बड़ी नेमत है। अभी मैंने आपको हमारे नबी के वाकयात सुनाए, भाई सुनाए कि नहीं सुनाए? उंगली उठाए तो चांद के, भाई आप लोग थक गए? ये थोड़ी देर में आधा घंटा आपका लूंगा, बस आधा घंटा, दुआ भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। हाँ भाई सुनो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात आपने सुने, कहते जाना। हाँ भाई, उंगली उठाई तो चांद के दो टुकड़े हो गए, उंगली उठाई तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया, उंगली बिछाई और उंगली से पानी का चश्मा बहना शुरू हो गया। अरे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात, जिब्राइल ने आकर आपके कदम को चूमा, 70,000 फरिश्तों ने आपके कदम को चूमा, आपका कदम मुबारक खुदा के अर्श तक पहुंचा। भाई इतने ज्यादा मकामात, लेकिन मदीने पाक में ईशा की नमाज, बोलो साथ में बोलो, मदीने पाक में ईशा की नमाज होने वाली, सारे साहबा बैठे। उस जमाने में कोई टाइम वाइम नहीं था कि इतने बजे ईशा की जमात खड़ी होगी। सारे साहबा आकर बैठे और अल्लाह के रसूल रोए जा रहे। अब साहबा किराम बैठे कि अल्लाह के रसूल रोना बंद करे तो ईशा की नमाज खड़ी होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, साथ में कहो कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गया, कहा अल्लाह के रसूल सब जमा हो गए हैं, अजान हो चुकी है, अगर आप ईशा की नमाज पढ़ा दे तो बहुत अच्छा होगा। हमारे आका साहब हजरत अबू बकर की तरफ मुड़े, पूरा चेहरा आंसू से भरा हुआ था और हमारे नबी ने क्या फरमाया? अबू बकर मैं रो रहा हूँ, तुझे मालूम है मैं क्यों रोता? हजरत अबू बकर भी रो पड़े। भाई हजरत अबू बकर भी रो पड़े, कहा अल्लाह रसूल आलम मुझे नहीं मालूम आप क्यों रोते। हमारे नबी ने रोते रोते साहबा की तरफ देखा और साहबा को कहा तुम्हें मालूम मैं क्यों रो रहा हूँ? सारे साहबा ने कहा हमें क्या मालूम, हम तो ईशा की नमाज पढ़ने आए, हमें नहीं मालूम आप क्यों रोते। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे साहबा की तरफ, आंखों में आंसू, गाल मुबारक पर आंसू, दाढ़ी मुबारक पर आंसू के कतरे। हमारे नबी ने फरमाया मैं इसलिए रोता हूँ, अज़कुरु उम्मी, आज मुझको मेरी माँ बहुत याद आ रही है। क्या फरमाया? अज़कुरु उम्मी, मुझे मेरी माँ याद। और फिर क्या जुमला फरमाया? लैता उम्मी हय्या, काश मेरी माँ जिंदा होती। लैता उम्मी हय्या, काश मेरी माँ जिंदा होती। अज़कुरु उम्मी, मैं मेरी माँ को बहुत याद करता। अब सुनना, उस सारे साहबा के आंखों में आंसू आए। हमारे नबी ने क्या फरमाया? ओ मेरे साहबा, देखो हमारे नबी फरमा रहे, ओ मेरे साहबा सुनो, मैं तो 6 साल का था। कुंतु इब्ना 6 सिनीन, कहते मैं कितने साल का था? हमारे नबी फरमाते मैं तो 6 साल का था, मेरी माँ के साथ सफर में वापस आ रहा था, मेरी माँ बीबी आमिना के साथ सफर में वापस आ रहा था। वो हमारे नबी कैसा रोए होंगे वो अल्लाह ही बेहतर जानते। फरमाते मैं सफर से वापस आ रहा था, रास्ते में मेरी माँ का इंतकाल हो गया। फरमाते रास्ते में मैं मेरी माँ के साथ आ रहा था, अभी तो हम घर भी नहीं पहुंचे, रास्ते में मेरी माँ का इंतकाल हो गया। हमारे नबी फरमाते मेरी उम्र 6 साल, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मौत किसको कहते, जिंदगी किसको कहते। और हमारे नबी फरमाते काफला वालों ने कब्र को खोदना शुरू कर दिया और मेरी माँ का जनाजा रखा हुआ। हमारे नबी फरमाते मैं 6 साल का, कभी मैं काफला वालों को कहता तुम लोग खड्डा क्यों खोद रहे, और कभी मेरी माँ को उठाता कि मेरी माँ उठ जा, मेरी माँ उठ जा, सब लोग जाने वाले, तू कब तक सोती रहेगी। वो काफला वाले भी रोते। लेकिन हमारे नबी फरमाते मैं 6 साल का था, थोड़ी देर में मेरी माँ के मुबारक जनाजे को उठाया गया और कब्र के हवाले किया गया। हमारे नबी फरमाते मुझे अभी भी याद है, वो मैं 6 साल का था, मैं काफला वालों को कहता था मेरी माँ को अंदर मत रखो, मेरी माँ को अंदर मत रखो, लेकिन काफला वालों ने मेरी माँ को कब्र में उतारा, ऊपर से मिट्टी डाली। हमारे नबी फरमाते मैं कैसी बेकार मेहनत करता था कि लोग मिट्टी डालते थे, मैं अपने मासूम हाथों से मिट्टी को हटाया करता था। हमारे नबी फरमाते वहां से लोग मिट्टी डाले, मैं मिट्टी को हटाऊं और जोर जोर से चीख कर कहता था उम्मी हादा, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, हादी उम्मी, ये मेरी माँ है, मेरी माँ को मुझसे जुदा मत करो। हमारे नबी फरमाते वो घड़ी आई, सुनो दिल को हिला देने वाली। हमारे नबी फरमाते वो घड़ी आई जब काफला वालों ने कहा कि चलो कब्र यहाँ रहेगी, हम आगे बढ़ते। हमारे नबी फरमाते मैं काफला वालों के साथ जाने को तैयार नहीं हुआ, मुझे जबरदस्ती पकड़ा, मेरे हाथ को खींचा और मुझे आगे ले गए। हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम मुझे याद है, काफला वालों का हाथ छुड़ा दिया और दौड़ता दौड़ता पीछे आया और माँ की कब्र से चिमट गया कि माँ तू जब तक बाहर नहीं आएगी मैं नहीं जाऊंगा। कहते काफला वाले आए, मुझे समझाया बुझाया और किसी तरह मुझे ले गए। आज हमारे नबी ईशा की नमाज खड़ी नहीं हो रही। हमारे नबी साहबा को फरमाते मेरे साहबा तुम्हें क्या मालूम, आज भी मुझको मेरी माँ याद आ रही, आज भी मुझको मेरी माँ याद आ रही। अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया, अल्लाह ने मुझे हजारों मौजिज़ात दिए, अल्लाह ने मुझे नबियों का इमाम बनाया, लेकिन है मेरे साहबा आज भी मुझे माँ याद आ रही। और क्या फरमाया? काश मेरी माँ जिंदा होती और पीछे की खिड़की से आवाज देती। सुनो सुनो, हमारे नबी फरमाते काश मेरी माँ जिंदा होती और पीछे की खिड़की से आवाज देती मोहम्मद, पीछे की खिड़की से आवाज देती मोहम्मद, पीछे की खिड़की से आवाज देती मोहम्मद। हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम नमाज तोड़ देता और माँ की खिदमत में चला जाता, नमाज तोड़ देता, माँ की आवाज मोहम्मद। हमारे नबी कहते नमाज पढ़ेगा, इबादत करेगा, सवाब मिलेगा, माँ की खिदमत कर ले, सवाब नहीं डायरेक्ट खुदा तुझे मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों,
जिस माँ को हमारे नबी याद किए किए, आज वो माँ हमारे पास है लेकिन हमको नहीं जमता ना। माँ को गाली देता, माँ के साथ गलत बातें करता। मेरे दोस्तों, सब इल्म एक तरफ हो जाएगा अगर माँ नाराज होगी, सब नमाजें एक तरफ हो जाएगी अगर माँ नाराज होगी। इसलिए मैं कहता हूं 2 गुनाह से बचो। चलो मैं बात खत्म कर रहा हूं। कितने गुनाह से? 2 गुनाह ऐसे जो बिल्कुल जहर की तरह कट काट के खत्म कर देते। एक माँ की नाफरमानी और एक लोगों से जलन रखना, हसद। हसद है कि नहीं हमारे दिल में? अरे कोई घर बनाता है, ये भाई को रात को नींद नहीं आती। अरे घर वो बनाता है, तू भाई को नहीं सोता। कहता मालूम नहीं कुछ टेंशन है। वो टेंशन नहीं, वो दिल में जलन की आग लगी है भाई, दिल में जलन की। आज हर भाई भाई से जलता, सगा भाई सगे भाई से जलता। अगर अपने भाई को तरक्की करता हुआ देखता तो बर्दाश्त नहीं होता। ये जलन जो है ना, जलन, ये मेरे दिल में आवे कि आपके दिल में आवे। हमारे नबी फरमाते जलन जिसके दिल में आती है, ये इतनी खतरनाक जलन है जो ये चिंगारी है, ये जलन चिंगारी है जो नमाज रोजा ज़कात सब में आग लगा देती है। इसलिए मेरे प्यारो, जिनकी माएँ हैं, बोलो भाई माफी मांगोगे इंशाअल्लाह, अपने वालिद से माफी मांगोगे इंशाअल्लाह। और जिनकी माएँ कब्र में चली गई, उनके लिए भी माफी का दरवाजा तो खुला है। एक साहबी आए, अल्लाह के रसूल माँ को बहुत सताया, माँ को बहुत सताया, अल्लाह के रसूल माँ को बहुत सताया। हमारे नबी की आंखों में आंसू आए, कहा जा माफी मांग ले। कहा कैसे माफी मांगू, वो तो कब्र में, उसका तो इंतकाल हो गया, माँ तो कब्र में। हमारे नबी ने फरमाया हर फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ मांग ले, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हमारे नबी ने कहा हर नमाज के बाद ये दुआ मांग। वो साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल अगर मांगूंगा तो क्या होगा? कहा जब कयामत में तेरी माँ निकलेगी कब्र से तो कहेगी बेटा तूने कुछ किया ही नहीं, मैं तुझसे राजी हो गई हूँ। तो मेरे दोस्तों, वो भी माफी का तरीका है। माँ जिंदा है तो भी माफी का तरीका है। तो भाई माँ से माफी मांगोगे इंशाअल्लाह। खैर मेरे प्यारो, बात खत्म करने से पहले एक बात फिर कहूंगा, अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमाए, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और मैं बहुत 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 दिलो जान से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना बड़ा मजमा यहाँ पर पहुँचा और दीन की निस्बत पर पहुँचा। अल्लाह आप सबके बैठने को और सुनने को कबूल फरमाए। और ख़ास करके ये उलमाए किराम, जामिया नूरुल उलूम के जितने असातिज़े किराम हैं, उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता। खुसूसन हमारे कारी हारून साहब दामत बरकातुहुम का, मुफ्ती अरशद साहब दामत बरकातुहुम का, और इस इदारे के मोहतमिम साहब दामत बरकातुहुम का शुक्रिया अदा करता। और हमारे साथ आए हुए सदर जमीयत उलमा और अहमदाबाद के गोया एक रूह हजरत मौलाना हबीब साहब दामत बरकातुहुम, इनका भी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आए मौलाना उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करता। और भी जो अहमदाबाद से मुझे लेकर आए हमारे इरफान भाई और मुबीन भाई और हमारे ये सामने बैठे इलियास भाई, इन तमाम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता जो दूर दराज से यहाँ पर आए। अल्लाह सबके, बोलो भाई आमीन कहो, अल्लाह सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हम सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। और मेरे दोस्तों, यहाँ पर शेखुल हदीस साहब दामत बरकातुहुम भी तशरीफ फरमा है। वाक़ईतन जब मुझे बताया कि शेखुल हदीस साहब यहाँ पर आए हैं, मेरे जैसे नालायक को तो बोलने को बहुत शर्म आई, लेकिन अब जब आ गया, कुर्सी पर बैठ गया, जो कुछ मैंने कहा, मैं हमारे शेखुल हदीस साहब से ज़रूर दरख्वास्त करूँगा, दिल और जान से दरख्वास्त करूँगा कि दुआ वो फरमाएंगे और इस मजलिस को ख़त्म फरमाएंगे ताकि ख़िताम हो मिस्क पर पूरा अमल हो जाए। तो इंशाअल्लाह हमारे शेखुल हदीस साहब दामत बरकातुहुम दुआ फरमाएंगे। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वापस कब आने वाला हूँ, 11 तारीख को फिर आ रहा हूँ पालनपुर में। अब ऐसा लगता है कि पालनपुर का खाना मेरे को अच्छा लगा। बस्सू, बस्सू मालूम नहीं कहाँ है, जहाँ भी हो आप तो जानते होंगे ना बस्सू कहाँ है। तो इंशाल्लाह मई की 11 तारीख ईशा की नमाज के बाद, मई की 11 तारीख ईशा की नमाज के बाद। और मैं चाहता हूँ कि जो मजमून हमने शुरू किया है सीरत मुस्तफ़ा और हमारे आका आज़म के 9 साल की उम्र वाला वाक़या, इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, ताकि सीरत मुस्तफ़ा भी समझ में आए, सहाबा की ज़िंदगी भी समझ में आए और अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। एक बात कहकर बात खत्म करूँगा, सब लोग नमाज की पाबंदी करोगे इंशाल्लाह। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे आका ने भी आखिरी वक्त में यही बात फरमाई, अस्सलाह अस्सलाह। बताओ कौन कौन नमाज पढ़ेगा? नमाज 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 के लिए कौन कौन तैयार है? माशाल्लाह, अरे बोलो बोलो, सब तैयार है? हाथ ऊपर रखो, जो मैं कहूँ वो कह दो, तकलीफ नहीं मेरे दोस्तों, कह दो, कहो इंशाअल्लाह। पूरा पूरा मजमा बोले इंशाअल्लाह। अरे पूरा मजमा इंशाअल्लाह, कल की फजर से लेकर इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम तक इंशाअल्लाह हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। अरे साथ में बोलो, हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। अब हाथ नीचे रखो और एक आयत करीमा सुन लो, जो नमाजी वो जन्नती। अरे बोलो, जो नमाजी वो कौन सी जन्नत? वो सुनो, 18वां पारा, पारा नंबर 18, पेज नंबर 1,
اللہ کیا فرماتے والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ فرماتے بڑے پیارے ہیں میرے وہ بندے، کہو میرے ساتھ میں، اللہ فرماتے بڑے پیارے ہیں میرے وہ بندے جو نمازوں کی پابندی کریں. اللہ فرماتے میرا بندہ نماز پڑھتا جا اور لوگوں کو پڑھاتا جا، میں تیرے لیے تو زمین پر نماز پڑھاتا جائے گا، میں جنت الفردوس کے دروازے کھولوں گا. اس لیے کہ نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، میری جنت الفردوس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں. تو پہلے درجے کا کام کرے، ہم پہلے درجے کی تجھے جنت عطا کرے. تو بھائی سب پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، میں پابندی کریں گے نماز کی انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک بھائی نے وہاں کہا کہ رات صبح پڑھنا، پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح 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 ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم. حبیب صاحب آپ دعا کروا میں شیخ الحدیث صاحب. یوں سمجھو جو میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ نالائق بیٹھا ہوں اور بزرگان دین یہاں تشریف فرما ہے، طلبہ کرام ہے، جمعہ کی رات ہے. ایک بات سمجھو، اللہ کو ایک بہانہ ملتا ہے مغفرت کا دروازہ کھول دیتا ہے. کھول دیتا نہیں کھول دیتا. ایک واقعہ سناؤں پھر دعا کریں گے انشاءاللہ، جم کے دعا کریں گے انشاءاللہ. حضرت موسیٰ، کون حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے پہاڑ پر جاتے تھے؟ ارے بولو نا، پہاڑ پر جاتے کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دن حضرت موسیٰ نے عجیب سوال پوچھا، کہا اللہ یہ ہماری بستی میں سب سے بڑا گنہگار کون ہے؟ اللہ ہماری بستی میں سب سے بڑا شرابی، کبابی، جواری، زانی، چور، ڈاکو، لٹیرا، سب سے بڑا گنہگار کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اترو اترو، پہاڑ سے اترو. اتر گئے. کہا اللہ کون؟ کہا گلی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، جو پہلا آدمی آئے گا وہ سب سے بڑا گنہگار، صرف بستی کا نہیں پوری دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہے، صرف بستی کا نہیں پوری دنیا کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے گلی کے کنارے، ابھی آئے گا ابھی آئے گا ابھی آئے گا. دیکھے تو آیا کیسے آیا؟ ایک مرد آیا، اس کی انگلی میں ایک بیٹا بھی ہے، یعنی باپ اور بیٹا. حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ اس سے بڑا کوئی پاپی نہیں ہے، اور بات تو بالکل برابر ہے. جب اللہ کہہ دے گنہگار ہے تو آپ کو انکار کر سکتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل میں کہا کہ سب سے بڑا کمینہ، نالائق، پاپی، شرابی، کبابی، جواری، زانی، ڈاکو، لٹیرا، پوری دنیا کا گنہگار. خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے نفرت کرتے ہوئے کہ گنہگار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو بھی گنہگار بنا دے. یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پہاڑ پر گئے. اللہ نے پوچھا آپ کیوں آئے؟ کہا دیکھنے آیا کہ اللہ یہ بتا سب سے بڑا نیک کون ہے، سب سے بڑا نیک. تو اللہ نے فرمایا تم نبی ہو. کہا وہ تو میں تو ہوں، لیکن میرے علاوہ پوری بستی میں سب سے بڑا نیک کون؟ اللہ نے فرمایا کل اسی جگہ پہ کھڑے ہونا، جو سب سے پہلا آئے گا وہ سب سے بڑا نیک ہوگا، وہ ولی ہوگا، میرا ولی ہوگا، وہ قطب ہوگا، وہ غوث ہوگا، وہ میرا سب سے بڑا ولی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے اور بہت ادب کے ساتھ کھڑے. کیوں؟ اس لیے کہا تو ولی آنے والے، تو بہت بڑا اللہ کا پیارا بندہ آنے والا. حضرت موسیٰ اتنے ادب سے کھڑے، لیکن آنکھیں حیران ہو گئی، وہی آ رہا ہے جو کل آیا تھا، اور وہی بیٹے کی انگلی پکڑ کے آ رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہے کل تو اس کو نفرت سے دیکھا، آج اس کو میں ولی بناؤں، ارے آج میں اس کی عزت کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھے وہاں سے پہاڑ پر آئے. کہا اللہ میرا سوال سمجھ میں آیا؟ اللہ نے فرمایا ہاں تو نے کہا تھا نیک بندہ. کہا اللہ وہ تو وہی آیا جو کل آیا تھا نا، پاپی، مجرم، شرابی، کبابی، جوار، وہی آیا. اللہ نے فرمایا میں نہیں بھیجا.
अल्लाह ने फरमाया, तो कहा अल्लाह वो तो गुनहगार था। अल्लाह ने फरमाया हाँ, 24 घंटे पहले उससे बड़ा कोई गुनहगार नहीं था, और आज इस वक्त पूरी जमीन पर इससे बड़ा कोई मेरा वली भी नहीं है। हजरत मूसा हैरान, आंखों में आंसू आ गए। कहा अल्लाह 24 घंटे में क्या हो गया ये सब? 24 घंटे में इतनी बड़ी चेंजिंग अल्लाह कैसे हो गई? अल्लाह ने फरमाया कल ये जब यहां से निकला ये गुनहगार था, शराबी था, कबाबी था, जुआरी था, और मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ा गुनह, लेकिन ये जब चल रहा था ना तो इसके बेटे ने एक पहाड़ देखा। सुनना, एक बेटे ने क्या देखा? पहाड़। तो क्या पूछा, अब्बा 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 ये पहाड़ है ना? अब्बा ने कहा बहुत भारी है ना? अब्बा ने कहा, कोई बेटे की आदत होती पूछते ही रहे, अब्बा को पूछा अब्बा पहाड़ है ना? कहा बहुत भारी है ना? कहा इससे भारी क्या है? अब्बा पहाड़ से भारी क्या है? तब आपने कहा बेटा ये जमीन बहुत भारी है, इसने पहाड़ को गोद में लेके रखा है। तो कहा अब्बा जमीन से भारी क्या? तो कहा दरिया जिसने जमीन को भी फाड़ दिया है। तो कहा दरिया से भारी क्या? तो कहा ये आसमान जिसे सबको घेर के रखा है। तो वो बेटा था ना, अब्बा ये तो समझ में आ गया, अब्बा ये समझ में आ गया कि ये पहाड़ से भारी जमीन, और जमीन से भारी दरिया, और दरिया से भारी ये आसमान, लेकिन आसमान से भारी क्या? अब बाप ने सोचा कितना पूछता, कहा आसमान से भारी क्या? तो बाप की आंखों में आंसू आ गए और कहा आसमान से भारी तेरे बाप का गुनाह। और बाप रो पड़ा। भाई बाप ने बेटे की सब बातें सुना, रो पड़ा और रोते रोते कहा कि सब भारी है, जमीन भी भारी है, पहाड़ भी भारी है, दरिया भी भारी, आसमान भी भारी, लेकिन इससे भारी तेरे बाप का गुनाह। अब वो बेटे को क्या समझ में आवे? अब्बा को रोता हुआ देखा, लेकिन क्या कहा, अब्बा अब्बा तुम्हारा जो गुनाह उससे भारी क्या? उसने कहा उससे भारी मेरे खुदा की रहमत है, उससे भारी मेरे खुदा की। अल्लाह ने फरमाया मूसा, जब उसने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि मेरे गुनाह से भारी अल्लाह की रहमत है, मुझे रहम आ गया। उसी वक्त मैंने वलियों में उसका नाम लिख दिया। तो मेरे प्यारो, जो सिर्फ ये सोच लेता है, जो सिर्फ ये सोच लेता है कि अल्लाह तो इतना रहमान और रहीम है, अल्लाह सोचने पर माफ कर देता तो अल्लाह रोने पर कितना माफ करता होगा। और फिर जुमा की रात में आदमी रोवे, और उस इलाके में रोवे जहां नबी के मेहमान बैठे हो, और उस इलाके में रोए जहां उलमा किराम बैठे हो, और उस इलाके में बैठे जहां वलियों की विलादत हुई हो, यकीनन अल्लाह माफ करेगा। दुआ के लिए हाथ उठाए, दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसअलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर व सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला दैनन इल्ला क़ज़ैता वला मरदन इल्ला शफ़ैता वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह हिय लक रिदन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, या सरीखल मुस्तसरिखीन, या मुंतहल आइज़ीन, या अल मुफर्रिज अनिल मकरूबीन, या अल मुफर्रिज अनिल मकरूबीन, या अल मुरव्विह अनिल मग़मूमीन, या मुजीब दुआइल मुस्तर्रीन, या हय्यु या क़य्यूम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या जाबिर अल अज़्मिल कसीर, या राज़िक़ अत-तिफ़्ल अस-सग़ीर, या नूर अस-समावाति वल अर्ज़, या बदीअ अस-समावाति वल अर्ज़, या क़य्याम अस-समावाति वल अर्ज़, या फ़ातिर अस-समावाति वल अर्ज़, या आलिमल ग़ैबि वश-शहादा। मंज़ूलुम बिका कुल्लु हाजा, मंज़ूलुम बिका कुल्लु हाजा, मंज़ूलुम बिका कुल्लु हाजा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना वआफ़िना वरज़ुक़ना वस्तुरना वस्तुरना वजबुरना वजबुरना वहदिना वरफ़अना वला तुज़िल्लना वअदख़िलनल जन्नत बिमन्निका व फ़ज़लिका या अरहमर राहिमीन। इलैका रब्बी फ़हब्बिबना, इलैका रब्बी फ़हब्बिबना व फ़ी नफ़्सी लफ़ज़ल्लिलना व फ़ी आयुनिन नास फ़अज़्ज़िमना व मिन सय्यिल अख़लाक़ फ़जन्निबना। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रवातिना, अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रवातिना। अल्लाहुम्मा लक़िना हुज्जतल ईमान इंदल ममात, अल्लाहुम्मा लक़िना हुज्जतल ईमान इंदल ममात। अल्लाहुम्मा ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा, अल्लाहुम्मा ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़िल मौत व फ़ीमा बादल मौत। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ग़मरातिल मौत, अल्लाहुम्मा अइन्ना अला सकरातिल मौत, अल्लाहुम्मा अइन्ना अला मुनकरातिल मौत, अल्लाहुम्मा अइन्ना अला नज़ातिल मौत। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए मौला हमको माफ़ कर दे। अल्लाह बहुत बड़े गुनहगार है मौला, बहुत बड़े गुनहगार है मौला, पापी है
गुजरी में। अल्लाह हमको माफ कर दे। अल्लाह जुमा की रात है, जुमा की रात का भिखारी खाली हाथ वापस नहीं जाता। जुमा की रात का भिखारी खाली हाथ वापस नहीं जाता। अल्लाह, ए अल्लाह, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह हमें किसी इम्तिहान में मुब्तला मत कर मौला, हमें कोई आजमाइश में मत डाल मौला। मौला मौला हमें कोई इम्तिहान में मुब्तला मत कर, हमें कोई आजमाइश में मत डाल मौला। हम इसके लायक है ही नहीं मौला, हम इसके लायक नहीं मौला। अल्लाह ये तो तेरा एहसान है मौला, तेरा एहसान है। अल्लाह तूने आज तक हमको रात को भूखा नहीं सुलाया है। अल्लाह कभी तूने हमें प्यासा नहीं तड़पाया है। अल्लाह कभी तूने हमारे बदन से कपड़े नहीं छीने हैं। ए अल्लाह हमारे गुनाह तो ऐसे हैं, अल्लाह हमारे गुनाह तो ऐसे हैं कि तू चाहता तो रोटी के टुकड़े टुकड़े से तड़पा सकता था। अल्लाह पानी के कतरे कतरे से तड़पा सकता था। अल्लाह तू हमारे बदन से कपड़े उतार के नंगा करके रास्ते में पटक सकता था। ए अल्लाह तुझे कोई पूछने वाला नहीं था मौला। लेकिन अल्लाह तू तो इतना करीम है ना मौला, तू इतना रहमान और रहीम है मौला कि अल्लाह हम गुनाह करते हैं 10 मिनट के बाद तू ठंडा ठंडा शरबत पिलाता है। हम गुनाह करते 10 मिनट के बाद गरम गरम चाय पिलाता। अल्लाह तू कभी ये नहीं पूछता कि मेरा बंदा 10 मिनट पहले तू मेरी नाफरमानी करता था। ए अल्लाह तू बड़ा रहमान है, अल्लाह तू रहीम है, अल्लाह तू करीम है, अल्लाह तू सत्तार है, अल्लाह तू गफ्फार है, अल्लाह तू वहाब है, अल्लाह तू तव्वाब है। अल्लाह अल्लाह हमारी दुआ को कबूल कर लेना मौला। अल्लाह 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 मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ मौला, जब से मैंने एक हदीस पढ़ी है बहुत अच्छा लगता है मौला, बहुत अच्छा लगता है मौला, दिल में इतनी तसल्ली हो जाती मौला। अल्लाह मैंने एक हदीस पढ़ी कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो आसमान भी नाराज हो जाता है, जमीनें भी नाराज हो जाती है, पहाड़ भी नाराज हो जाते हैं और फरिश्ते भी नाराज हो जाते हैं। और ये चारों के चार तेरे सामने हमारी शिकायत करते हैं। अल्लाह ये आसमान जमीन पहाड़ फरिश्ते सब कहते हैं अल्लाह तेरा बंदा बहुत गुनाह करता, हमें हुक्म दे उसको कुचल डाले। आसमान जमीन पहाड़ फरिश्ते कहते हैं अल्लाह हमें हुक्म दे ये तेरा गुनहगार बंदा, हम इसे कुचल डाले, इसे चूर चूर के खत्म कर दे। अल्लाह तू कितने प्यार से कहता है पहाड़ आसमान जमीन फरिश्ते अगर तेरा बंदा है तो कुचल डाल, तेरा बंदा है तो कुचल डाल, और अगर मेरा बंदा है तो मेरे हवाले कर दे, मेरा बंदा है तो मेरे हवाले कर दे। अल्लाह ये आसमान जमीन पहाड़ फरिश्ते सब कहते हैं अल्लाह है तो तेरा ही बंदा ना, अल्लाह है तो तेरा ही बंदा, हम हमारा कहाँ बंदा, तेरा बंदा है लेकिन बहुत गुनाह करता है। अल्लाह तू उसके साथ क्या मामला करेगा, अल्लाह तू उसके साथ क्या मामला करेगा। ए अल्लाह तू फरमाता है आसमान पहाड़ फरिश्ते, आसमान जमीन पहाड़ फरिश्ते, मेरी इज्जत की कसम, मेरी इज्जत की कसम मुझे मालूम है बहुत बड़ा गुनहगार है, लेकिन मैं क्या मामला करूंगा, मैं इसे मारूंगा नहीं, मैं इसे मारूंगा नहीं, मैं इसे तकलीफ पहुंचाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ इसके रोने का इंतजार करता रहूंगा, मैं इसके रोने का इंतजार करता रहूंगा। इन अतानी नहारन कबिल तो हो, इन अतानी लैलन कबिल तो हो, मैं इसके रोने का इंतजार करूंगा और मैं इसको वक्त भी नहीं बताऊंगा। ये रात को रोएगा तो भी माफ कर दूंगा, ये दिन को रोएगा तो भी माफ कर दूंगा, ये मेरे घर में बैठ के रोएगा तो भी माफ कर दूंगा, ये बाजार में खड़े खड़े रोएगा तो भी माफ कर दूंगा, ये घर के सन्नाटे में रोएगा तो भी मैं माफ कर दूंगा। मेरी इज्जत की कसम इसके आंसू का कतरा गाल पर आएगा उससे पहले मैं जहन्नम को हराम कर दूंगा, मैं इसके रोने का इंतजार करूंगा। ए अल्लाह ए परवरदिगार जिस घड़ी का तू इंतजार करता है घड़ी आ चुकी है बोल, घड़ी आ चुकी है बोल, जुमा की रात है, सब तो रो रहे ना, सब तो रो रहे ना मौला। अल्लाह आज रात हमें माफ कर दे ना मौला, हमें माफ कर दे मौला, बहुत बड़े पापी है मौला, हमें माफ कर दे मौला। अल्लाह हमने बहुत गुनाह किए मौला, हमें माफ फरमा दे मौला। ए अल्लाह ये तेरे नबी के मेहमान बैठे हुए हैं, ए अल्लाह तेरे नबी के मेहमान बैठे हुए हैं, अल्लाह इनके सीने में कुरान है मौला, ए अल्लाह इनका सीना देख इनके सीने में कुरान है मौला, ये हाफिज बन रहे मौला, ये कारी बन रहे मौला, ये आलिम बन रहे मौला। ए अल्लाह ये अपनी माँ को छोड़ के आए मौला, ए मौला ये रात के सन्नाटे में बिलबिलाते हैं मौला, ये माँ बाप को छोड़ के आए मौला, ये अपने दरो दीवार को छोड़ कर आए मौला, ये अपनी सगी बहन को छोड़ कर आए मौला। ए अल्लाह ये यहाँ पर रोते हैं, अल्लाह तू जानता मौला इनकी माँ कहाँ कहाँ रोती होगी मौला, अल्लाह इनके अब्बा रोते होंगे, अल्लाह इनकी बेटे रोती होगी, अल्लाह माँ खाना खाते खाते इनको याद करती होगी, रात को सोते सोते याद करती होगी। अल्लाह ये तेरे नबी के मेहमान है मौला, तुझे मेरा हाथ ना पसंद आवे ना पसंद आवे, लेकिन नबी के मेहमान का हाथ उठे और अल्लाह तू उसे फेरे, ये हो नहीं सकता मौला। अल्लाह इनके सदके माफ कर दे, अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे, अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे। अल्लाह ये उलमा किराम की जमात बैठी हुई है, ये अल्लाह बड़े बड़े हदीस के पढ़ाने वाले बैठे हुए हैं, अल्लाह इन बड़ों बड़ों के बीच में एक नालायक गुनहगार भी बैठा हुआ है मौला, ए अल्लाह मेरे जैसा पापी भी बैठा हुआ है, अल्लाह बहुत बड़े गुनहगार है मौला,
بہت بڑے گنہگار ہیں مولا. اے اللہ یہ تو نے پردہ ڈال کے رکھا ہے مولا, ورنہ مولا یہ علماء کے بیچ میں کون بٹھائے گا مولا, یہ صلحاء کے بیچ میں کون بٹھائے گا مولا. اے اللہ یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں مولا, آج ان کے صدقے میں ہمیں معاف کر دے مولا. اے اللہ جب آسمان سے بارش برستی ہے, اللہ جب آسمان سے بارش برستی ہے راستہ صاف ہو جاتا ہے. اے اللہ گندا کیچڑ بھی ختم ہو جاتا ہے. اے اللہ تو اپنی ایسی رحمت برسا دے, یہ صاف لوگ بھی صاف ہو جائے, اور اللہ میرے جیسا کیچڑ بھی ختم ہو جائے. اے اللہ اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے مولا, اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے مولا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ بڑی مبارک گھڑی مولا, اللہ جمعہ کی رات ہے, بہت دل کے ساتھ مولا ایک بات کہتا ہوں مولا, ہماری ماں کو معاف کر دے مولا. ہماری ماں بہت اچھی ہے, ہماری ماں بہت پیاری ہے مولا. ماں نے ہمارے واسطے بہت تکلیف اٹھائی, ہمارے ابا نے ہمارے واسطے بہت دکھ اٹھائے, بہت محنتوں سے ہمیں بڑا کیا ہے مولا. اے اللہ بیچاری راتوں کو جاگی ہے مولا. اے اللہ راتوں کو اپنے بدن سے چادر اٹھا کر ہمیں اڑایا ہے مولا. اے اللہ ہمیں راتوں کو دوا پلایا ہے مولا. ہم نخرا کرتے تھے, ہم کہتے تھے ماں مجھے نہیں پینا, کبھی ہاتھ مارتے تھے, وہ بیچاری دور جاتی تھی, دوا کی بوتل لیتی تھی, ہمیں پلاتی تھی, گلے سے لگاتی تھی, راتوں کو ہماری پیشانی کو چومتی تھی. اللہ آج بڑے ہو گئے, ہم ماں کو بھول گئے, لیکن ماں نہیں بھولی, وہ ابھی بھی دروازے پر کھڑی رہتی ہے مولا, وہ ابھی بھی کھڑکی پر انتظار کرتی ہے مولا. اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے, انہیں تندرستی عطا فرما دے. اے اللہ انہیں شفا عطا فرما دے, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے, اللہ ان کے سائے کو تادر قائم و دائم فرما دے. اللہ یہاں بہت سارے بیٹھے, کسی کی ماں چلی گئی مولا, کسی کے ابا چلے گئے مولا. کون بیٹا ہوگا جس کو ماں یاد نہیں آتی ہو, ماں کا چہرہ کون بھولے گا مولا. اے اللہ وہ باپ کا چہرہ کون بھولے گا مولا. اللہ میں تو کبھی ایک ہی چیز سوچتا ہوں مولا, وہ دن کیسا دن ہوگا جب ماں کا جنازہ گھر سے اٹھا ہوگا. اللہ وہ دن کیسا دن ہوگا جب ماں کا جنازہ گھر سے اٹھا ہوگا, بیٹے نے آخری مرتبہ ماں کا چہرہ دیکھا ہوگا, اس کے بعد ماں کو جا کے قبر میں رکھا ہوگا, ماں کے اوپر منو مٹی دبایا ہوگا. اے اللہ آج بیچارہ چاہتا ہے ماں کا چہرہ دکھے, نظر نہیں آتا, ماں کا بولنا نظر نہیں آتا, ماں کا چہرے کو چومنا نظر نہیں آتا. اے اللہ وہ باپ کا جنازہ جب اٹھا ہوگا, باپ کے جنازے کو کندھا دیتا ہوگا, باپ کو دفن کر کے آیا ہوگا. اے اللہ آج بھی بیٹا گھر کے کونے میں کھڑے ہو کر روتے روتے اپنی ماں کو یاد کرتا, اپنے باپ کو یاد کرتا. اے اللہ وہ خود بچوں کا باپ بن چکا, لیکن چھپے روتا ہے, میری ماں دیواروں سے آواز آتی ہے, میری ماں دروازوں سے آواز آتی, میرا باپ. اے اللہ وہ ماں اور باپ, اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا, صرف یہی کہہ سکتا, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے. اور اللہ قیامت میں ان کو ہم سے راضی کر دے نا مولا, قیامت میں ان کو ہم سے راضی کر دے مولا. جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما دے, جو غلط اور ناجائز مقدمے میں پھنسے ہیں اللہ تو انہیں عافیت کے ساتھ چھڑا دے. اللہ تو چھڑا دے مولا, چھڑانے والا تو ہی ہے مولا. اے اللہ امتحان نہ لیتے ہوئے چھڑا دے مولا, سب کو جیل سے چھڑا دے مولا, عافیت کے ساتھ چھڑا دے مولا, سب کی روزی میں برکت عطا فرما دے, حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما, سودی کاروبار سے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, 5 وقت نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کہا اور جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس کہنے کو بھی قبول فرما, اس سننے کو بھی قبول فرما, اخلاص سے کامل عطا فرما. الہ العالمین تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, اولیاء کرام کے صدقے طفیل, ہم سب کی دعا کو اپنی دربار عالی میں اپنی شایع نشان قبول فرما اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.